शिष्य था वो मिट्टी से सिर पे मारता था, कौन कच्चा घड़ा कौन पक्का घड़ा। तो सबके सिर पे ठक ठक मारते हुए चला जा रहा है। लास्ट में नामदेव के सिर पे जैसे ठक से मारा, वो एकदम कहने लगे ये क्या तमाशा है, इसको सिर पे मारने की क्या जरूरत है। वह मुक्ताबाई का शिष्य मुक्ताबाई से कहने लग गया, बाई जी ये कच्चा घड़ा है। नामू को बड़ा अजीब सा लगा। खड़े होकर के सभा के अंदर वह कहने लगे, अब तुम मुझे कच्चा घड़े की बात कर रहे हो। मैं भगवान विट्ठल से पूछ करके हर कार्य करता हूँ। डेली भगवान विट्ठल का भोग लगाता हूँ। जो भी कार्य करता हूँ भगवान विट्ठल से पूछ के करता हूँ। मुझे जब जरूरत होती भगवान विट्ठल का मैं दर्शन करता हूँ। अरे आप किसी में इतनी क्षमता हो तो बताओ। अब ये जब नामदेव ने कहा तो मुक्ताबाई भी कहने लगी, हे नामू वास्तव में तुम कच्चे घड़े हो। जैसे ही नामदेव ये मुक्ताबाई के मुखारबिंद से सुना कि कच्चे घड़े, बोले अच्छा मेरी इतनी जनता के बीच में, हे भाई जी तुमने भी उपहास कर दिया। बोले उपहास नहीं यथार्थ कह रहे हैं। अब वो कहने ठीक है। नामदेव भागे भागे भगवान विट्ठल के पास पहुंचे, पंढरपुर मंदिर में पहुंचे। भगवान से प्रकट करते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे तो उपहास किया गया, मुझे बदनाम किया गया, कच्चा घड़ा सब कुछ कहा गया। आप बताओ प्रभु मैं कच्चा घड़ा कैसे हो सकता हूँ। भगवान कहने लग गए, हे नामू तुम मुझे कहाँ जानते हो। कहने प्रभु आप तो पंढरपुर मंदिर में रहते हो, जब भी आपसे बात करना होता है तो मुझे पंढरपुर मंदिर में आकर के मैं आपसे बात करता हूँ, उसके बाद कोई कार्य करता हूँ। भगवान विट्ठल कहने लगे, हे नामू वास्तव में तुम कच्चे घड़े ही हो। नामू के होश उड़ गए, कहने लगे वहां भी उपहास मेरा किया गया। हे प्रभु आपने भी मेरा उपहास कर दिया। आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, मैं पक्का घड़ा होने के लिए। नामू को भगवान विट्ठल ने कहा, जहां दरवाजा बिन सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के कोई भी संसार में उस परम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकता है। इसलिए हे नामू आपको वहीं सत्संग में जाना पड़ेगा। नामदेव दूसरे दिन फिर रुतबे बदल गए। अब पाने की इच्छा हो गई कि जब भगवान विट्ठल कह रहे हैं तो वास्तव में सत्य सत्संग से ही निकलेगा। सत्संग में पहुंचते हैं। सत्संग में पहुंचने के बाद अब सत्संग खत्म होता है। फिर हाथ जोड़ करके मुक्ताबाई के सामने वो खड़े हो जाते, हे भाई जी, हे साध्वी जी, आप बताइए ये ज्ञान मुझे भी मिलेगा, आप दे दीजिए, मुझे भी जरूरत है। वास्तव में मैं कच्चा घड़ा ही हूँ, क्योंकि भगवान विट्ठल भी कह चुके हैं। अब मुक्ताबाई जानती थी कि मैं अगर इनको ज्ञान देती हूँ तो ये वो चीज समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने क्या किया, अपने जो गुरु महाराज जी थे उनके पास भेज दिया। जब नामदेव वहां पहुंचते हैं, गुरु महाराज जी की शरण में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं कि गुरु महाराज जी शिवलिंगम के ऊपर पैर रख के ठाक से लेटे हुए। अब यह दृश्य देख करके कहने लगे, बताओ जिसको मैं गुरु मान करके मुक्ताबाई जिसके पास भेजा, ये कैसा गुरु हो सकता है।
कैसा गुरु हो सकता है जो शिवलिंग की सारा संसार पूजा करता है, उसी पे ये मूर्ख गुरु, उनके अंदर दिमाग में आए मूर्ख गुरु, जिसे आप लोग बुर्बक कहते हैं, ये कैसा गुरु हो सकता है? ये गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको ये भी पता नहीं शिवलिंग क्या चीज है, उस पर पैर रख के लेटा है, लेकिन अपने आप को बहुत रोका। अंदर से तो बरस गए, लेकिन बाहर से रोका। कहा, हे गुरु महाराज, आपके चरण शिवलिंग के ऊपर रखे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरे नामू, जहां शिवलिंग ना हो वहां तू मेरे चरण रख दे। हो सकता मैं बुढ़ा हो गया हूं, धोखे शिवलिंग के ऊपर पैर पड़ गए हो, कोई बात नहीं, वहां रख दे जहां शिवलिंग ना हो। अब होता क्या है, नामदेव गुरु महाराज जी के चरण पकड़ा, जहां रखता वही शिवलिंग के ऊपर, जहां रखा गुरु महाराज जी को चक्री जैसे घुमा दिया, जहां रखता वहां शिवलिंग के ऊपर। तब नामदेव क्षमा मांगता है। नामदेव को ये पता नहीं था मुक्ताबाई का ही ये चौपाई है कि 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, साजो ऐसो धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। नामों को ये पता नहीं था एक शिवलिंग नहीं, करोड़ों शिवलिंग इनके चरणों में बहती हैं। जो सदगुरु के चरणों में नहा लेता है वो दुनिया की पूजा पाठ व्रत उपवास न करे। भाई बहनों, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी के चरणों में 68 तीर्थ बसते हैं। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता अखंड। हाँ, मंदिर का खंडन हो जाता है, मस्जिद का खंडन हो जाता है, गुरुद्वारे का खंडन हो जाता है, हर चीज जो वस्तु शिवलिंगम का भी खंडन हो जाता है, लेकिन सदगुरु के चरणों का कभी खंडन होता ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो गुरु महाराज जी के चरण है, इसलिए सदगुरु के चरणों में नहाना चाहिए। सारे